बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बटनों से ये बंच। ये मैं किस तरह से बनाऊँगी तो आज आपको इसकी फुल डिटेल में आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि माज़रत, ये जो डिज़ाइन और बटनों का ट्यूटोरियल है मैं बहुत पहले अपलोड करने वाली थी, लेकिन बीच में बहुत मसरूफियत हो गई तो मैं इस वजह से नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा ये आज कर ही दूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसकी पोस्ट लगाई थी, तो आज मैंने फाइनली इसको अपलोड कर दी वीडियो को। तो आप जैसे कि नज़र आ रहा होगा, इस तरह से मैंने बटनों के ये बटन बनाए हैं बंच के लिए। तो इसको बनाने के लिए हमने एक कपड़ा लेना है और इसको सुई से इस तरह से टाँका देना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पूरे गोल शेप में। हमें जितना साइज़ का बटन चाहिए उसको फिक्स करने के लिए उससे 2-2 3-3 पॉइंट बढ़ा के चारों तरफ से एक्स्ट्रा हमें कच्चा कर लेना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी मैंने कर लिए थे पहले से, क्योंकि अगर मैं सब एक साथ करके दिखाती वीडियो बनाती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो कुछ बटन मैंने पहले से बना दिए थे और कुछ मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो ये हमने लेना है रैंडम एक छोटा सा बटन जो बॉयज़ के कपड़ों में लगता है और जो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसका उल्टा साइड हमने रखना है और उसको इस तरह से फिक्स करके पक्का कर लेना है। हम कच्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये बटन निकल ना जाए। अब मैं इसे पक्का करूँगी और फिर 1-2 टाँके भी दूँगी। उसके बाद मैं इसे सुई से पक्का करने के बाद इसे कट कर दूँगी और फिर ये हमारा बटन रेडी हो जाएगा। आप अंदर से कोई सा भी बटन हो सकता है, कोई सा भी कलर का हो सकता है। आप डबल कपड़ा लगाएंगे तो वो उसका कलर भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये हो चुका है हमारा डन। इसी तरह से मैंने बाकी बटन भी रेडी किए हैं। अगर आपके पास इस तरह के बटन हो तो आप उससे बआसानी से कोई सा भी बटन से आप बहुत खूबसूरत यूनिक बंच बना सकते हैं। अब हमने बड़ा बटन लिया है, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है आपको। तो अब इसमें हमने ये करना है कि हमने 2-2 इंच से थोड़ी सी बढ़ा के 1.5 इंच के गैप में हमने दोनों साइड से कपड़ा ले लेना है और बटन के आधा इंच बढ़ाकर, यानी कि उसका जो स्पेस है बटन के चारों तरफ से आधा इंच बढ़ाकर हमने इसी तरह से गोल तरीके से कच्चा कर लेना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा बड़ा बटन है। मैंने 2 बड़े बटन प्रिंटेड वाले डिज़ाइन कपड़े के लगाए हैं और एक ये ब्लैक लगाया है। वो आपको तस्वीर में नज़र आ गया होगा। उनको बनाने का तरीका सिर्फ ये है। अगर आप भी घर में इस तरह के बटन आपके फजूल बचे हों तो आप इस तरह से डिज़ाइनिंग बंच के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे पक्का करने के बाद इससे मैं वही टाँका मारूंगी। पक्का टाँका मारने के बाद इससे मैं एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर दूंगी। तो यह अभी हमारा बटन रेडी हो जाएगा। आप सिर्फ इस तरह के बटन बना के भी डिज़ाइनिंग गला बना सकते हैं। गला प्लेन बना के उस पर इस तरह के बटन लगा के डिज़ाइनिंग गला बना सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है डन। ये 3 मैंने बड़े बनाए थे और 2 मैंने छोटे बनाए थे और एक मैंने ब्लैक बनाया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसको जॉइंट करना। मैं इसको सुई की मदद से इस तरह से जॉइंट करूँगा कि मैंने एक रखना है सेंटर में बीच में और 2 मैंने रखने हैं। इसको सेट करके रखने के बाद मैं इसको पक्का करूँगी। मैंने देख लिया, इसको इस तरह से हमने बंच रखना है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ 3 भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें आप सिर्फ 2 भी लगा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने पूरा एक बंच बनाना था, इस वजह से मैंने ये पूरा डिज़ाइन पहले रखा, उसके बाद अब मैं स्टिच कर रही हूँ। अब जिस तरह से मैंने इसे पक्का किया था उसी तरीके से मैंने इसको बीच में से लेकर इसको पक्का करना है। और जो हल्के हल्के धागे निकल रहे हैं वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। वो चारों तरफ से इस तरह से पक्का करना है आपको कि धागे नज़र नहीं आने चाहिए, कपड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। आप चाहे तो इसके साथ सिर्फ 2-3 बटन और लगा सकते हैं और ये पूरा बस डन हो जाएगा। लेकिन मुझे एज इट इज़ वैसा बनाना था जैसे मैंने आपको शो किया है। लेकिन इसमें मैं पल्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ये प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लग रहे थे, तो मैंने इसमें पल्स नहीं लगाए। आप चाहते हैं तो आप इसमें पल्स भी लगा सकते हैं। अच्छे से पक्का करने के बाद हमने इस पर दूसरा बटन लगाना है, मगर दूसरा बटन हमने इसके ऊपर से नहीं लगाना। मतलब वो जो थोड़ा सा बटन होगा वो इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा ऊपर आना चाहिए और ऑपोजिट दोनों जो बटन है वो उसके थोड़े नीचे आने चाहिए, ताकि एक प्रॉपर बंच लगे। जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ। मैंने ये जो दूसरा मैंने बटन लिया है वो उसको थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट किया है स्टिच करना, पक्का करना। आपने भी अगर इसी तरह सेम टू सेम बनाना है तो आप ये मेथड को यूज़ करके इसी तरह से बंच बना सकते हैं। और ये जो बटन में मैंने प्रिंट लगाया ये इसी सूट का प्रिंट है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसके जो बॉर्डर में प्रिंट है ये वही कपड़ा है जो मैंने ये बटन में यूज़ किया है। आप चाहते हैं तो आप कई मल्टीपल कलर के बटन लगा सकते हैं, लेकिन अगर जैसे कि आपके पास बटन होंगे जो आपकी यूज़ में नहीं होंगे, आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नए डिज़ाइन नए बटन बन जाएंगे ये।
वैसे तो आप इस तरह से बटन बनवाने के लिए जाते हैं शॉप में, लेकिन अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आप घर बैठे अपने सूट के साथ के मैचिंग के बटन बना सकते हैं और जितने चाहें उतने बना सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा पक्का करूँगी पीछे से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना के छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे इसी तरह से एक और बटन लगा के भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा हेवी सा बंच बनाना था, जिससे कि मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैं इसको इसी तरह से बनाऊँगी। ये मैंने जल्दी जल्दी पक्का कर लिया है। ये इसका फाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इसकी बाकी का ट्यूटोरियल, इसकी स्टिचिंग जो है वो भी यूट्यूब में अपलोड है, वो भी वॉच कीजिएगा। उम्मीद होगी आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और ये वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी इस तरह से बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।